Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Basically इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस जो टेस्ट होने जा रहा है उसमें कितनी वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, और किस कैटेगरी के लिए कौन सी वैकेंसी कितना कहाँ पर लाई करने वाली हैं। तो अगर बात करें टोटल वैकेंसीज की, अब तो वो अप्रोक्स 372 पोस्ट निकली हैं इस टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो ड्यूरेशन दी है टेस्ट एग्जाम को फॉर्म फिल करने के लिए वो 15 डेज का टाइम दिया है अप्रोक्सीमेटली, और विद इन 15 डेज के अंदर तुम्हें इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये है कि ये तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, बिकॉज जितने भी नेवी के अधिकतर एग्जाम्स होते हैं वो हमेशा ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। सो दैट्स वाई एक इसमें ये अच्छा पॉइंट है। इसकी हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे और फीस की बात करेंगे और कब एग्ज़ाम होगा ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग इस वाले फॉर्म में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यही कर लें कि जो तुम्हारा ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। 15 मई से तुम्हारा ये चलने वाला है, 15 मई टू कब तक चलने वाला है ये तुम्हारा 29 मई तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 15 डेज का टाइम है तुम्हारे पास अगर तुम्हें इस फॉर्म में अप्लाई करना है तो। मूविंग फर्दर यहाँ से और अगर आगे देखें, इन लोगों ने बताया कि जो तुम्हारा, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तुम्हारा बिगिन हो जाएगा 15 तारीख से, लेकिन लास्ट डेट है 29 तारीख है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो फीस पे करनी होगी वो है 278 रुपीज ओनली, ठीक है, यानी कि 278 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स तो अगर वहां से बिलोंग कर रहे हो तो आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए, सबके लिए जो फीस है वो 0 रुपीज है, एक्सेप्ट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। लास्ट डेट मैंने बता दी 29 मई है, 29 मई 2023। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट डेट ऑफ कंप्लीट फॉर्म है, यानी कि जिस दिन लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है भाई तुम्हारी कंप्लीट फॉर्म तुम्हें 29 तारीख तक कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। ये नहीं वेट करना है कि 29 तारीख हो, 29 तारीख को ही तुम्हें एग्जाम फॉर्म को फिल करना है, बिकॉज लास्ट डेट पे क्या होता है 1-2 दिन पहले जो साइट्स हैं उन पे लोड जाना रहता है या साइट्स स्लो चलती हैं। सो दैट्स वाई कि कोशिश करना कि 4-5 दिन पहले तुम अपने पूरे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लो और फीस को काट दो। मूविंग फर्दर, यहाँ से कुछ डिटेल्स देखते हैं कि जो मिनिमम एज रखी गई वो 18 ईयर्स होनी चाहिए तुम्हारी, और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स यहाँ पर इन लोगों ने मानी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन होगा, इनके जो रूल्स हैं इंडियन नेवल सिविलियन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें एज में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो वो मिल जाएगा वहाँ से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फर्दर, यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं कि जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए जो यूआर, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर पोस्ट कैटेगरी। जैसे ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी की केवल 74 सीट्स हैं, यहाँ पर देख लो, और यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 216 सीट्स हैं। ऐसे ही तुम्हारी ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी के लिए 42 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 15, तो टोटल 372 पोस्ट हैं। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये भी कैटेगरी जानने तुम्हें जरूरी है कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ के। देखो, अगर आपके पास कोई डिग्री है, जैसे आपने अगर बीएससी किया है या किसी भी फील्ड से कोई डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म को डाल सकते हो, अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। पोस्ट अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी रहती है, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, बट पोस्ट कम है तो थोड़ा सा कंपटीशन तो ज़्यादा हो सकता है, बट अगर आप सही से तैयारी करोगे तो ऑफ कोर्स ये आसान रहेगा आपको निकालने के लिए। अधिकतर लोग इस वजह से भी नहीं डालते फॉर्म कि वो सोचते हैं पोस्ट कम है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो गई नहीं मेरा, तो इस वजह से लोग एक दूसरे को देख के भी नहीं डालते, तो यहाँ से अधिकतर कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो जाता है। तो तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पोस्ट कम है तो लोग ये सोचें कि मैं नहीं डालूंगा क्योंकि कंपटीशन टफ रहेगा, तो फिर उसी फायदा तुम्हें उठाना है उसी अपॉर्चुनिटी का और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है। मूविंग फर्दर, यहाँ से और कुछ आगे देख लेते हैं। इन लोगों ने जो बताया इसका सिलेबस मैं अभी बता दूंगा कौन कौन सा सिलेबस इसमें आने वाला है। जो तैयारी अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दिया होगा ना तो वही सिलेबस है, सेम टू सेम, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। इनका नोटिफिकेशन दिखा दूं, इनका नोटिफिकेशन ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये तुम्हारी इसमें वैकेंसीज रहेंगी, सैलरी ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सैलरी का कोई इशू नहीं आने वाला। अगर चाहोगे तो मैं इस पीडीएफ को, नोटिफिकेशन को वहाँ पर अटैच कर दूंगा, टाइम हो तो आप एक बार पढ़ लेना वहाँ पे, ठीक है।
मूविंग फर्दर इनके कुछ ये स्टेट्स रहे जहाँ पर इनकी ये सिटीज हैं, एग्जाम सेंटर सिटीज हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तुम एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो लखनऊ जाना दूर नहीं है, यहाँ पर अगर जो चाहे तो वो यहाँ पर एग्जाम दे सकता है, ठीक है। मूविंग फर्दर यहाँ पर और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता, तेलंगाना के लिए हैदराबाद, तमिलनाडु के लिए चेन्नई, महाराष्ट्र के लिए मुंबई, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल और केरला के लिए कोची, गुजरात अहमदाबाद, दिल्ली में दे सकते हो, ये भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। असम में हो तो आप गुवाहाटी में जाके दे सकते हो, बिहार के लिए पटना, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए पोर्ट ब्लेयर, यानी कि जो जो उनकी कैपिटल्स हैं वहां पर भी आप एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं उन स्टेट्स में। ये तो बात होगी तुम्हारे इस फॉर्म की, ठीक है। मूविंग फर्दर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रही। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से जाके क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में सीधे पहुंच सकते हो। अदरवाइज अगर आपको क्रोम पे जाके सर्च करना है तो वहां पर डाल देना www.joinindiannavy.government, ठीक है, joinindiannavy.government, ठीक है। तो इस वाली वेबसाइट को डाल देना, तो वहां पर तुम्हारी उस सीधे पोर्टल पे पहुंच जाओगे। लेकिन मैं दोनों जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मूविंग फर्दर, यहाँ पर एक बार वो देख लेते हैं, इनका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। सिलेबस जरूरी है, बिकॉज अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर वहाँ आगे काम कैसे चलेगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है तुम्हारा 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा जनरल इंग्लिश भी 10 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का आएगा, सिलेबस स्पेसिफिक टू दी पोस्ट अप्लाइड वो 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आप देख लेना कि जनरल इंटेलिजेंस का 10 है, एप्टीट्यूड का भी 10 है, जनरल इंग्लिश का 10 है, अवेयरनेस का भी 20 है, और सिलेबस स्पेसिफिक दो पोस्ट के लिए जो पोस्ट रिलेटेड होंगे उसके लिए भी 50 है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर यार, बिकॉज जो लोगों के पास भी कोई बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई है, यानी कि 15 डेज का अप्रोक्स टाइम है आपके पास। आप यहाँ पर फॉर्म को डाल सकते हो, लेकिन जो फीस पे करनी है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लिए वो फीस केवल 278 रुपीज़ है। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।